हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड मार्केट के अंदर करने वाले हैं। अभी अगर हम चार्ट को देखें, हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद ओपन होते ही मार्केट में कुछ रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो चुका है और आज अपना अभी सेलिंग में प्रेफरेंस रहने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर पुट साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 990 क्वान्टिटी बाय करेंगे। उसके बाद सेकेंड पोजिशन ऐड कर लेते हैं सेम क्वान्टिटी के साथ। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी रहेगा, मे भी अच्छा मोमेंटम अगर होता है तो बेनिफिट हम अच्छा उठा पाएंगे। लेकिन फिर भी अकेले हम सेंसेक्स में काम नहीं कर सकते, हमें तीनों इंडेक्स में काम करना होता है। 840 क्वांटिटी यहाँ पे हम सेंसेक्स का ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे। 1275 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने वाले हैं। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही कुछ लॉस वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। वैसे तो देखिए, जिस प्रकार का मार्केट ने ऑलरेडी चार्ट बना रखा था उसके अकॉर्डिंग भी मैं सेलिंग का ही प्रेफरेंस मार्केट को देना चाहता था। लेकिन फिर भी देखिए, नए चार्ट को भी हमें देखना होता है कि मार्केट एक्चुअली में क्या करना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो एक दिन पहले चार्ट बनता है उसमें लगता है कि ठीक है मार्केट में अगले दिन सेलिंग करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट डे मार्केट में चार्ट वगैरह देखते हैं या फिर जब मॉर्निंग वाला कैंडल देखते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर अलग बन जाता है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए कि नेक्स्ट मोमेंटम कैसा हो सकता है अगले चार्ट को देखते हुए। केवल एक चार्ट के भरोसे हम काम नहीं कर सकते। अगर इसके भरोसे हमें काम करना होता है तो फिर तो हमें पोजिशनल ट्रेड बनाना होता है। अगर हम इंट्राडे में काम कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट चार्ट का भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा चार्ट के अंदर, कल मार्केट ने क्या किया था, एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद रिट्रेसमेंट देखकर मार्केट ने क्लोज किया। अब जहाँ तक हम मार्केट को समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे सेलिंग करना शुरू किया होगा तो हो सकता है किसी ने सेलिंग किया होगा, हो सकता है किसी ने सेलिंग नहीं किया होगा। लेकिन जब मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद इस प्रकार का मोमेंटम आया होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली सेलर ने अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया होगा कि मार्केट गिरने वाला है, मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ। यहाँ पर भी किसी ने ट्रेड बनाया होगा, यहाँ पर भी किसी ने ट्रेड बनाया होगा, लेकिन उन सभी को मार्केट ने क्या कर दिया, रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड वगैरह कर नहीं पाए होंगे क्योंकि सभी को लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा साइकोलॉजी था नहीं कि दूसरे लोग वहाँ पे ज़्यादातर क्वांटिटी में सेल करें। ठीक है, तो इन सेलर को तो हम टारगेट करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर बैठे नहीं। यहाँ पे जो आए थे उनको मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। आज अच्छी बात रही कि हमें उसके अकॉर्डिंग ही ओपनिंग मिल गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे गैप ओपन हो जाता तो थोड़ा डाउट आ जाता है कि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड तो कर रही थी सेलिंग, लेकिन गैप अप वगैरह ओपन हो गया। लेकिन आज मार्केट ने क्या दिया, गैप डाउन भी दिया। और गैप डाउन के साथ भी अच्छी बात क्या हुई कि मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया। तो हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सेलिंग ही मार्केट के अंदर आने वाला है। तो हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा सेलर बैठे नहीं होंगे, कोई अच्छा ट्रेडर ही बैठा होगा, उसको हम टारगेट बनाते ही नहीं। रिटेल वगैरह में यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा बना नहीं होगा। रिटेल वगैरह के जो पर्सन होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपना सेलिंग करने की कोशिश किया होगा, उनको मार्केट रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है। ठीक है, तो ऊपर के सेलर को हम टारगेट करें नहीं, आसपास के सेलर को मार्केट निकाल चुका है। यहाँ पे बायर बैठे होंगे और जैसे हमने ऑलरेडी जो चार्ट देखा था इसमें कुछ बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इनको टारगेट बनाने के लिए हमने क्या किया, पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया। एग्जैक्टली वैसा ही हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा है। ऐसे हमने सेंसेक्स के अंदर देखा है, ऐसे हमने निफ्टी के अंदर देखा है। क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ वैसा ही हुआ था कि मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग होना शुरू हुआ। यहाँ पे सेलर वगैरह आए होंगे तो उनको रिट्रेसमेंट वगैरह करके निकाला है। फिर मार्केट ने एक्जैक्टली 25,000 के ऊपर ही अपने आप को क्लोज कर लिया। तो इसमें ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ट है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन आज हमें गैप डाउन में थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई कि मार्केट गिरने वाला है और ओपन होते ही मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। तो तुरंत हमने मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। अब बात करें तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन अपना टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। और जब तक टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हम मान ही नहीं सकते कि अपना प्रॉफिट बनी जाएगा। हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। तो दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है, जितना आप उम्मीद करोगे ना मार्केट से कि मेरा आज तो प्रॉफिट डेफिनेटली बनेगा, उसी दिन ऐसा होगा कि मार्केट में आपका लॉस हो जाए। ठीक है, तो कभी भी 100% के ऊपर आपको काम नहीं करना है कि आज तो मेरा प्रॉफिट 100% बनेगा। देखिए, अपने मन के लिए माइंडसेट को शांत करने के लिए ऐसी बातें आप कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल उसकी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ये प्लान बना के बैठ जाओगे कि मेरा आज 100% प्रॉफिट होने वाला है, तो आप क्या करोगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करोगे। और कभी कभी क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी में अगर हम ट्रेड नहीं करते तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बार बार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि इस बार तो मैं सही हो जाऊंगा, इस बार तो सही हो जाऊंगा। तो वैसी ही गलती आपको नहीं करना है। तभी देखिए, काफ़ी वोलाटाइल मार्केट है, कंटिन्यू अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं मार्केट के अंदर हम कितना प्रॉफिट वगैरह बना पाते हैं। अभी तो फास्टली सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रहा है।
फास्ट सेलिंग में और तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है रिट्रेसमेंट वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है रैंडम सेलर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें बड़ा टारगेट करना, अचीव करना स्पेशली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा मोमेंटम हो रहा है तो अच्छी बात है। तो खैर अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी नहीं होगी। जिस प्रकार की प्रीमियम अपने बढ़ चुके हैं, में भी मुझे लगता है अच्छा टारगेट हम बुक करने वाले। कल भी काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिल गया था, आज भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो देखते देखते प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है मार्केट में, काफ़ी अच्छा सेलिंग है। तो देखिए कभी कभी जो मार्केट ट्रैप बनाता है ना, जैसे अगर ये कल ही गिर जाता तो मैं भी इतना बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाता, लेकिन इसने एक दिन एक ट्रैप बनाया, ऊपर अपने आप को होल्ड किया, फिर अगले दिन देखिए कितना तेज़ी से गिरावट हो रहा है। तो ये मार्केट क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली बायर को टारगेट कर लेता है। यहाँ पे कल भी बायर बैठे थे, कल उनको मार्केट ने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, कुछ नए बायर ऐड किए, ऑलरेडी बायर बैठे थे, आज उन सभी को टारगेट मार्केट ने बना दिया। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उनको टारगेट बनाएगा। कभी कभी सेम डे टारगेट कर देता है, कभी कभी एक दो दिन उसमें टाइम ले लेता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कब मार्केट क्या कर रहा है, उसमें जहाँ तक जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है सही ट्रेड बनाने की कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस वगैरह लेकर भी आप जा सकते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक दिन लॉस हो गया तो अपना आगे ट्रेड में प्रॉफिट होगा ही नहीं, फिर प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन बने रहना है मार्केट में। तो अभी वेट करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। जिस प्रकार का मोमेंटम है हम यहाँ पे और भी ज़्यादा वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में हम एग्जिट वगैरह कर लेते हैं। ऑलमोस्ट कल जैसा ही प्रॉफिट अपना बुक हो गया। अब देखिए जिस प्रकार का हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे और भी वेट कर सकते हैं, लेकिन बेवजह यहाँ पे हम रिस्क क्यों रखें, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, वैसे में रैंडम सेलर आ सकते हैं और मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल ऐसे कुछ भी बनने शुरू हो गए हैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे। जब भी डायरेक्टली मार्केट के अंदर डाउन साइड मोमेंटम हो रहा है तो हल्का सा रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी मार्केट कंटिन्यू गिरता रहता है, लेकिन मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता। मैं चाहता हूँ मार्केट में स्मूथली गिरावट हो, स्पेशली मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे ही मोमेंटम आता है कोई ना कोई ट्रेड करने के लिए वहाँ पे आ ही जाता है, तो ऐसे में वहाँ पे समस्या बन जाती है। अब यही मोमेंटम अगर कुछ टाइम बाद में आता तो उसमें क्या होता है वो मेंटेन रखता है, क्योंकि जो डायरेक्टली ट्रेड वगैरह बनाने वाले होते हैं वो मॉर्निंग में निकल जाते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग से मोमेंटम होना शुरू हो गया तो कोई भी वहाँ पे ट्रेड बनाने के लिए आ जाएगा, मुझे भी सेल करना है, मुझे भी सेल करना है, इस वजह से कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखिए अपना अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन गया। कल भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना था। हमने जो टारगेट बनाया था, दो बायर को बनाया था। एक तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे कुछ बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, क्योंकि वो कल निकले नहीं होंगे। मार्केट में रिजेक्शन वगैरह तो आया, लेकिन अपने आप को ऊपर ही होल्ड करके मार्केट चला गया। तो यहाँ पर भी बायर बैठे थे, ऑलरेडी कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो चुके थे, इनको हमें टारगेट मार्केट के अंदर बनाना था। यहाँ पे हमने इन सेलर को टारगेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखिए जब इस प्रकार के मोमेंटम के बाद रिजेक्शन आता है तो यहाँ के ज़्यादातर लोग सेल वगैरह कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट में फिर से अपसाइड का मोमेंटम होने वाला है, ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। इस वजह से वो यहाँ पे ज़्यादातर क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं बना पाते। लेकिन कंटिन्यू सेलिंग को देखकर हो सकता है यहाँ पे सेलर आए, उनको मार्केट पहले ही रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका था, इसलिए हमने सेलर को टारगेट ना बनाते हुए बायर को टारगेट बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल गए। ये काफ़ी अच्छी बात रही कि हमें ओपनिंग भी हमारे अकॉर्डिंग हो गया। अगर ये गैप वगैरह ओपन होकर गिरता तो थोड़ा सा हमें डाउट रहता है कि मार्केट गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, हमें जल्दी ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन गैप डाउन भी अच्छा था, कोई बड़ा गैप डाउन भी नहीं था, एक अच्छा गैप डाउन मिला, उसके अकॉर्डिंग हमें ओपन होते रिजेक्शन भी आना शुरू हो गया, तुरंत हमने ट्रेड बनाया और एक अच्छा प्रॉफिट बना के मार्केट में निकल गए। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा था। तो आज अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना। धन्यवाद।